एक लड़की का पिता यदि अपना शरीर दान भी कर दे दहेज के लिए, या अपना पूरा खेत गिरवी रख देता है, अपना ज़मीन तक बेच देता है, अपना बिजनेस जो होता है, धंधा जो होता है, उसे भी नीलामी कर देता है, तो भी एक लड़के के बाप की मनोकामना को पूरा नहीं कर सकता है। यानी आप कितना भी, मैंने एक वीडियो देखा था कि एक बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए 40 लाख रुपया दिया था, और उस 40 लाख देने के बाद भी एक शायद गाड़ी नहीं दे पाया था। वो भी 4 व्हीलर तो दिया था, लेकिन जो मांग था वो नहीं दिया था। तो उनकी बेटी को सताया जा रहा था, मार दिया गया। आप सोचिए जा रहा कि 40 लाख देने के बाद भी यदि कोई सुखी नहीं है, 50 लाख देने के बाद भी कोई बेटी सुखी नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है वो बहुत नीच है कि हम ये सोचते हैं कि यदि हम पैसा देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके नसीब में खुशी है, आपके बेटी के जीवन में सुख है, तो एक झोपड़ी में रहने वाले के भी साथ खुशी रह सकती है। और यदि उसके नसीब में या उसके चरित्र में सुख नहीं है, तो आप कितना भी महल में राजा से भी शादी कर दीजिए, वो कभी सुखी नहीं रह सकती है। हम मिडिल फैमिली वाले बर्बाद हैं आज दिखावे के चक्कर में। यदि एक मिडिल फैमिली शादी करता है तो वो भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांगता है, गाड़ी मांगता है। किस लिए? ताकि मेरा नाम ओहदा ऊंचा हो। यहाँ तक कि किसी की औकात नहीं होती है, बेटे वालों को भी औकात नहीं होती कि यदि वो शादी करता है तो अपने पैसे से करता है। वो भी किसी से लोन लेता है, ब्याज पे पैसा लेता है। किस लिए? दिखाने के चक्कर में कि मेरे बेटे की शादी में बाजा हो, नाच हो, रंथ भी होना चाहिए, पटाखा भी बहुत सारा छूटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुग्रीव कुमार, और आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ, शायद मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पे बात करनी चाहिए। दहेज एक ऐसी मानसिकता है लोगों की। ये जो दहेज शब्द है दोस्त, मुझे लगता है कि हम गरीबों के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो अमीर लोग हैं वो अपने शौक के लिए, क्योंकि उनके पास उतना औकात है, उनकी बराबरी हम करेंगे तो हमेशा ही गरीब रह जाएंगे। आज हम अपनी बहन की शादी, आप अपनी बेटी की शादी कहीं करते हैं तो थोड़ा सा भी यदि लेके चलते हैं तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपया हमारे ऊपर कर्ज हो जाती है। एक मिडिल फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। यदि हम किसी को 1 या 1.5 लाख तिलक भी देते हैं तो उसको लड़के वालों को गहना बनाने में 1 लाख रुपया लग जाता है, साटा बाजा करने में पैसा खर्च हो जाता है, तो बचता क्या है? तो कहीं ना कहीं हम 4 लोगों को दिखाने के लिए सब तामझाम करते कि 4 लोग क्या कहेंगे। हम जिंदगी भर 4 लोग के पीछे भागते हैं, और 4 लोग के पीछे भागते भागते हम रोड पे आ जाते हैं, और हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम भिखमंगे हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को हमें समझना है कि हम मिडिल फैमिली वालों को इस पे विचार करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमारी आपकी जितनी औकात है उतना चले। यदि कोई दहेज लेके शादी नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वो घर से शादी न करे। शादी एक पवित्र बंधन है, और उस बंधन को कहीं ना कहीं हमें भगवान को साक्षी मान के, पंडित जी को बुला के, मंत्र हवन करा के, अच्छे से मंदिरों में शादी करके, जितने लोग हैं उतने लोगों को अपना श्रद्धा से खिला के, जिससे हमें कर्ज ना हो। लोग बोलते हैं कि काम क्रिया जो श्रद्धा का बोझ होता है, श्राद्ध का, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मरा होता है और हम खाना खाते हैं। तो एक हिसाब से हम जिस शादी में जाते हैं, उस लड़की का बाप कहीं ना कहीं दूसरे से लोन लेके, ब्याज पे पैसा लेके हमें खाना खिलाता है। और जब शादी बीत जाती है तो सुबह में उस बाप ये सोचता है कि हम कर्जा कैसे भरेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तो पाप का ही भोजन हुआ, कहीं ना कहीं अभी तो पाप का ही भोजन हुआ ना, कि हम पाप का भोजन खा रहे हैं। कि एक लड़की का बाप जिसका रोया टूटता है, जिसका दिल दहलता है कि हम, मेरे ऊपर इतना कर्जा होगा, और कर्जा होने के बाद भी एक लड़के का बाप ये नहीं कहता है कि आपने बहुत कुछ किया। उसी के रिलेशन वाले उसके मामा बोलते हैं कि सब्जी ऐसा नहीं बना था,
बुनिया छोटा दाना बना था, पूरी कांच था, मीठा नहीं मिला गया, वो लोग सेवा नहीं किया, खाना टाइम से नहीं खिला, इतनी सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। ये 4 लोग के चक्कर में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगा कि इस दहेज को यदि रोकना है तो हमें जो गार्जियन हमारे हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम दिखावे के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और अपनी पीढ़ी को हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए फैमिली में, वहाँ पे हम रुक जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि दिखावे के चक्कर में पड़ के हम दहेज के पीछे भाग रहे हैं, शौक पाल रहे हैं। शौक पालना है तो कमाई अपना करके पाले। यदि ज़्यादा पैसा उड़ाने की आदत है आपको तो आप खुद कमाएं, उस लेवल पे जाएं, सरकारी नौकरी करें। आपका इनकम 20,000, 25,000, 40,000 है तो अपनी श्रद्धा से बिना लोन लिए, बिना किसी से कर्जा लिए शादी में उड़ाए, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप लोन लेके, किसी सुधारी लेके और शादी ब्याह करते हैं और किसी को भोज खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पाप का अधिकार है। बाकी मुझे लगा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आज बात किया। बाकी किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये दहेज प्रथा मेरे नज़र से मिडिल फैमिली वाले गरीब परिवार के लिए अच्छा नहीं है। नहीं घर से शादी करना चाहिए।